भाई सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम आपको ऑनियन संबंधित तमाम जानकारियां दे रहे हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं मेवात क्षेत्र के अंदर, और यहां पर भाई काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट थे, काफ़ी व्यापारियों के कमेंट थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता 250 मन का बीघा। आज उसी चीज़ का मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा यहाँ पर कि किस तरह की प्याज है, कितनी प्याज है, कितना उत्पादन है, कितना बाकी है और क्या होगा आगामी प्याज का भाव। तमाम जानकारियाँ आपको मिलने वाली है इस वीडियो के तहत। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ, आप लगातार कोई सी भी खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती किस तरह से करनी चाहिए, कौन सा समय होता है खेती करने का, लेकिन तमाम जानकारियों को मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको स्थिति ये होगी कि प्याज ही प्याज नजर आएगी। अब एक खेत के अंदर है ना, इतनी खरपतवार होने के बावजूद भी, यानी कि इतनी खरपतवार होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि प्याज की क्वालिटी दिखाऊंगा मैं आपको। सभी से, किसान भाइयों से निवेदन, सभी व्यापारियों से निवेदन कि इस वीडियो को आप भर भर कर शेयर करते रहें, क्योंकि किसानों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो यार किसको करोगे फॉलो। यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्याज उखाड़ रखी है ना, उन प्याजों को यहाँ इन्होंने हाथों में ले रखी है। साहब नमस्कार। नमस्कार। पूरा परिचय दे दीजिए सर। मैं जसवंत कुमार उर्फ बिट्टू, गांव बम्बोरा जी। ये अपनी ही प्याज है अपने। अच्छा, ये आपकी ही प्याज है? अपनी प्याज है। इसी खेत की, जिस खेत के अंदर अपन खड़े हैं, इसी खेत की प्याज है। तो साहब 2023 की हम बात करें, 2023 के मुताबिक आपने 2024 में कितनी प्याज लगाई है? ये साल से 1.5 गुना लगाई प्याज। अब की बार आपने 1.5 गुना। पिछले साल कितना बीघा लगाया था? इस साल लगभग 3 बीघा थी, अब 4-5 बीघा लगा रहे। अब की बार 4-5 बीघा लगाई है। क्या आपको ऊपर वाले से कोई कांटेक्ट तो नहीं है जो आपको पता हो कि यार मेरे को ज़्यादा प्याज लगानी चाहिए? नहीं, कांटेक्ट के मतलब नहीं था। जिस समय हम लगाई था अगस्त महीने में, तो उस समय प्याज का रेट हाई था। अच्छा। तो उससे हमको अनुमान लगा था कि इस बार सीजन में प्याज महंगी रहने की उम्मीद है, इस कारण से हमने ज़्यादा लगाई थी। अच्छा, उस रेट को देखते हुए आपने अनुमान लगा लिया, तो अब आपने 5 बीघा प्याज लगाई है। तो क्या, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठाइए, जो आप ये प्याज दिखा रहे हैं, क्या सभी खेतों में इसी तरह की प्याज है? 19-20 का फर्क था। 19-20 का फर्क था। जो पहले हमने अगेती उपाड़ ली थी ना, अच्छा, महीने की नवंबर में 7 तारीख को हमने पहला खेत भेज दिया था। अच्छा अच्छा। तो वो भी लगभग इस साइज की थी, छांट के बड़ी थी। बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर उठा करके ऐसे थोड़ा साइज में फर्क था, लेकिन इस समय जो पैदावार हो रही है, बम्पर पैदावार है। अब की बार बम्पर पैदावार है। इसका कारण क्या है? कारण क्या कि मौसम का डिपेंड करता है सारा। ये मौसम के, मौसम गर्म था, उसकी वजह से प्याज लास्ट तक नहीं। इस समय की जो प्याज 16 अगस्त सितंबर को लगाई थी जी, इस समय की प्याज इतनी मोटी होती नहीं थी आज तक। कलर फेड हो जाता है साहब। होती नहीं, इतनी मोटी नहीं होती थी प्याज जी। आज इस बार ये पूरी जिंदगी में पहला चांस है जो लगातार अब इस समय की प्याज इतनी मोटी। और बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आपके भाई साहब से भी मेरी बात हो रही थी, तब वो कह रहे थे यार हमने कोई दवाई नहीं डाली। कुछ नहीं डाला हमने, सच्चाई है। ना कोई रासायनिक खाद कोई ज़्यादा नहीं डाली हमने। सिर्फ इसमें 3 टोली गोबर खाद डाली थी मैंने। उसके बाद सागरिका वगैरह नॉर्मल। अच्छा, गोबर की खाद डाली है सिर्फ? तो ये तो ऑर्गेनिक ही होगी ना, ऑर्गेनिक खेती होगी साहब ये तो। बस एक डीएपी और यहाँ सागरिका जमीन के अंदर हमने जरूर डाली शुरू में। अच्छा अच्छा, बिट्टू भाई साहब हम बात करें, ये जो प्याज दिखा रहे हैं मेरे हिसाब से करीब करीब 200-225 ग्राम के समथिंग की प्याज है। तो क्या लगता है, आपने बीज का चयन अच्छे से करा? कौन सा बीज लिया? पचगंगा सरदार का बीज हुआ था, बढ़िया। ये वाला पचगंगा सरदार है, लेकिन कलर तो अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा। पचगंगा की 3 क्वालिटी आती है, तीनों का साइज भी और कलर भी अच्छा था इनका। अच्छा, हम अब बात कर लेते हैं कितने मन का बीघा है? 150 मन से कम बीघा नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। 200 मन के लगभग बैठेगा ये वाला बीघा। ये वाला जो जिस खेत में? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप 200 मन का बीघा तो बता रहे हैं, लेकिन खरपतवार इतनी होने के बावजूद भी कंडीशन ये काफ़ी प्याजा खड़ा है, जिसको देखो। देखो इसमें इतने होने के बाद भी प्याज इसी में से लेकर पकड़ के लाए हम ये सारी। बिल्कुल। इसके बाद भी ये प्याजा क्या 15 दिन के अंदर जोर करा इसने। अच्छा, 15 फल बहुत अच्छी बन गई थी। 15 दिन के अंदर जोर किया है। 15 दिन के अभी दिखने लगा, पहले कुछ नहीं था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम बिट्टू भाई साहब बात करें यहाँ पर 2023 के मुताबिक इस क्षेत्र में
जो अपना मेवात क्षेत्र है इसमें क्या प्याज ज़्यादा लगी या कम लगी? ज़्यादा लगी थी, कितना ज़्यादा लगी है? 1.5 गुना प्याज। 1.5 गुना प्याज लगी है। अभी और कितना बाकी है? अपने ये तो हमारा एरिया नहीं, हम बम्बोरा के आसपास, जी जी, यहाँ तो मात्र 10-15% ही बची है 10-15% बची है। लेकिन अपने इधर की तरफ देखें एरिया में। हाँ, जैसे नीचे घाटा से लेकर अलवर तक 40% माल बाकी है। साइड में पछेती इसमें प्याज है, लेकिन अपने यहाँ ऊपर घाटे के ऊपर तो लगभग 20% 15% प्याज बची। बिल्कुल सही कहा। सर आपका क्या नाम है? शौकीन। हाथ में लेके रखिए आप तो सब। शौकीन जी, किस चीज़ के शौकीन रखते हैं आप? किस चीज़ के शौकीन हैं आप? इस समय तो भाई प्याज का ही रख रहे हैं भाई। प्याज का रख रहे हैं यार, आपने काफ़ी अच्छी प्याज ले रखी है। तो क्या आपने अब की बार जैसी यहाँ भाई साहब के खेतों में से ही उठाई आपने ये प्याज तो, लेकिन क्या आपके खेतों में भी इसी तरह की है? जी ऐसी है। कितना बीघा प्याज लगाया है? मैंने 2 बीघा लगाई है। बेच दिया कैसे? नहीं, 1 बीघा बेच दे, 1 बीघा रह रहा है। किस रेट में माल बिका है? पहले तो बिका है जी 40 रुपये किलो में। 40 रुपये किलो में? हाँ, अच्छा, अब क्या उम्मीद लगती है आपको? अब ये उम्मीद है 40 में बिक जाए। 40 का तो रेट चल ही रहा है अमूमन, 40, 42, 43 रुपये किलो तक प्याज बिक रहा है अब। क्यों बिट्टू भाई साहब, अगर जो इसी तरह से भाव टिका रहता है और आपको 40, 42, 43 रुपये तक का रेट मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये क्वालिटी मेरे हिसाब से 50 को पार करनी चाहिए, लेकिन अगर जो अपने को 40 का भी रेट मिल जाता है तो क्या प्रॉफिट होगा 1 बीघा के अंदर? बम्पर प्रॉफिट है इसमें। 24 में 40 का बहुत अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ भी मिल जाए तो बहुत है। ये भाव से भी आप संतुष्ट हैं, खुश है कहने का मतलब। खुश हैं। सब आपका भी नाम बता दें, इधर की तरफ आ जाइए, बिल्कुल पास में आ जाइए। क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप कितने दिनों से प्याज की खेती कर रहे हैं? भाई देखो, मैंने तो 10-12 साल के बाद में इस साल प्याज की है। पहली बार प्याज की है? पहली बार प्याज की है, क्यों अच्छा। मेरे पास पानी का साधन नहीं था। अच्छा इस साल मैंने बोर करवाया है, अच्छा तो पानी अच्छा लगा है। अच्छा, आपने अब की साल बोर कराया है? हाँ। क्यों बिट्टू भाई साहब, हाँ भाई साहब, अब की बार इन्होंने बोर कराया है? हाँ। खड़े हो जाइए इधर की तरफ ही। अब की बात बोल रहे हैं। अब की बार ही बोर कराया हाँ। और अब की बार ही पानी हो गया और अब की बार ही प्याज बोई है। ये सरकारी कर्मचारी भाई साहब हमारे। सरकारी कर्मचारी है लेकिन रिटायर आ गए हैं अब। तो आपने तो रिटायर आने के बाद भी छक्का दे दिया। हाँ ले भाई, बिल्कुल छक्का मारा है साहब आपने। तो कितना बीघा प्याज लगाया है? प्याज देखो, मेरे तो 2.5 बीघा के लगभग है, अच्छा, लेकिन 5-6 बीघा प्याज जो है ना, मैंने दूसरों को चौथे हिस्से में पानी देके अच्छा 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 है। इसमें भी मेरा ही पानी है। अच्छा, अपना ही पानी है। लेकिन साहब बात करें, कितना माल तुमने बेच दिया, कितना बाकी है? माल मैंने कम से कम 200-300 कट्टे बेच दिए। किस रेट में माल बिका है? मेरा 1600 अच्छा और 1450 जी, और कुछ 31-31 रुपये किलो भी गया है। सभी भाव से लिए हैं। 3-4 अच्छा, सभी तरह का माल खाया है आपने? मलाई वाली बात नहीं है अभी, मलाई खानी अभी बाकी है क्या? मलाई वाली तो गए थे थोड़े कट्टे, अच्छा वो गए थे 41 रुपये। जी, हाँ, पर मैंने सारा माल यही तो दिया। मैं बेच गया बस। और ये अच्छा। रिंकू बेच गया, से बात करिए, वो बताए। बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी व्यापारी ऐसे भी है जो डायरेक्ट किसानों से ले रहे हैं, वीडियो बना के आता है ना? सर बिट्टू भाई साहब ने तमाम जानकारियाँ दी है, आप भी दे दीजिए किस तरह की अब की बार आपके पास प्याज की खेती है? बम्पर पे प्याज ऐसी है, ऐसी ही है? हाँ सेम। ये तो प्याजों का गढ़ है। अच्छा, तो क्या हम 5 साल का आकलन करें? 5 साल के अंदर ऐसी पैदावार हुई? पैदावार तो खैर इस बार तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, और सालों से लगाया जाए तो तुलना रूप में बढ़िया, कि मौसम ने थोड़ा साथ दे दिया ना, मौसम ने साथ दे दिया, उसकी वजह से प्याज इस बार बिल्कुल। मैं यही देख रहा हूँ कि पछेती प्याज होने के बाद भी पछेती प्याजों में कलर डिफरेंस होता है, फेड कलर हो जाता है, लेकिन भाई अब की बार तो प्याज ने कमाल कर दिया। नासिक वालों की जैसी प्याज है भाई। 10 सितंबर के बाद प्याज हमारे यहाँ बनती नहीं है। नहीं, ये हाँ। पहले जानते थे भाई। हम लगाते हैं 20 अगस्त के बीच और बस, भाई बस। 5 सितंबर तक 5 सितंबर लास्ट। लेकिन अपन यहाँ पर बात करें भाव की, जो वर्तमान में भाव चल रहा है 40, 42, 43 रुपए तक आज मंडी में माल बिका है, क्या लगता है आपको?
ना भाव बहुत बढ़िया है ये। इस भाव में क्या है कि इस बार पैदावार भी अच्छी है। अच्छा। और भाव भी ठीक है। तो क्या है कि 2-3 साल का जो जमींदार का नुकसान था, अच्छा। वो इस बार थोड़ा सा कवर जो हो जाएगा। गरीब से गरीब है ना, उसको भी नुकसान नहीं है प्याज इस में। बार क्या है कि 2 टोटा था 2-3 साल का, जी। वो कवर हो जाएगा। ये है कवर हो जाएगा। सब आप रिटायर आ गए, रिटायर आने के बाद खेती को चूज किया, तो क्या आपको ऐसा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसी लगती है कि भाई इसमें कुछ पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता? क्योंकि हम देखें, चाहे बिट्टू भाई साहब के बेटे की बात करें, चाहे ये भाई साहब क्या नाम बताया इनका, राजपाल जी के बेटे की बात करें, हर किसान अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन किसान नहीं बनाना चाहता। ऐसा क्यों? लगातार प्रॉफिट नहीं मिलता इसमें। किसान के पास बात तो यही खेती है और इसी में ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन वो बनाता क्यों नहीं है? किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाता है। यही समस्या है ना, पानी नहीं है जी भाई। पहली बात तो पानी की समस्या है। जी जिसके पास पानी है कोई गारंटी थोड़ी है कि सदा मदर रहेगा। जी मान लो 1-2 साल के लिए पानी है, बाद में नहीं है तो हम बच्चे को खेती में लिया है, जी तो बाद में क्या करेगा वो? भाव भी नहीं मिलता फिर है। क्या है कि ये खेती जो है अपने लाल प्याज सोना जो बोलते हैं, जी तो इसका रिस्क है। ये तो सट्टा बाजार है। 5 साल में आया भाव, ये फसल नुकसान बढ़ 5 जाए। साल में आया भाव, 5 साल में लगातार आया नहीं ना, आता रहता। तो कंटिन्यू रहे भाव। मान लो गवर्नमेंट फिक्स कर दे 1000 से नीचे नहीं बिकेगी, अच्छा तब अपने बच्चों को भी लाए, ठीक है भाई 1000 से ऊपर बिकेगी, बिल्कुल। कंटिन्यू खेती कैसे भी कर लेगा। जी लेकिन जब नुकसान जाता है ना, तो 2 साल की फसल ले जाता है। अच्छा। ये है, इसलिए कोई भी 2019 के किसान बाद नहीं क्या चाहता कि किया? बच्चे इसमें आए। बच्चे इसमें आए, कारण ये है। 2-3 समस्या है, पानी की भी है, मौसम की मार भी हो जाती है इसमें। अच्छा भाई देखिए फसल भी अच्छी है, पानी भी है, बिल्कुल। लेकिन ओला या बरसात ऐसा हो गया तो वो नुकसान गया। रिक्स है इसमें। रिक्स है। हाँ, रिक्स है। फिर गवर्नमेंट क्या है कि इसका मुआवजा भी नहीं देती, ये भी तो समस्या है ना। गवर्नमेंट मुआवजा तो नहीं भाई अब आपसे तमाम बातें होगी। 200 मन के समथिंग आपका यहाँ का बीघा का हो रहा है। थोड़े से पास में खड़े हो जाइए। अब हमारे किसान भाई जो भी आपको देश दुनिया से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन किसान भाइयों को, नए किसान भाइयों को, और जो आगामी अब कण का बीज लगाने वाले हैं, क्योंकि अब फिनिश हो जाएगी। कोई भाई तो इस प्याज के अंदर, जब प्याज की फसल उखाड़ देगा तो इसके अंदर गेहूं का इंतज़ार कर रहा है, कोई भाई इसके अंदर कण का इंतज़ार कर रहा है। तो किस तरह से कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जो किसान को अच्छा प्रॉफिट हो? हम तो गत करने 3 साल से ये लगा रहे सरदार का पचगंगा। पचगंगा सरदार सर। और बादशाह। इस बार बादशाह लगाया है। अच्छा हाँ, तो बादशाह का कलर भी और वैरायटी बढ़िया है, साइज भी अच्छा हुआ है। जी। और मेन विशेषता इसकी ये है कि ये जल्दी तैयार हो जाता है 70 दिन में। 70 दिन में तैयार हो जाता है। इस बार हमने 60 दिन में उखाड़ लिया था, प्याज तैयार हो गया। यानी कि कहने का मतलब जब अपन कण जमाएं तो बीज का चयन अच्छा का होना चाहिए। अच्छे से अच्छा बीज बोए, हल्का बीज नहीं होना चाहिए। पंचगंगा की वैरायटी सही है। 3 अच्छा, वैरायटी किस तरह से अपने को कण की तैयारी करनी चाहिए? कण की खेत की जुताई करके ढंग से करके उसमें ये रासायनिक खाद डाल के नहीं, पहले अच्छा। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे अब इसमें कण लगाना है ना, जी उसमें पहले तो खरपतवार का स्प्रे करेंगे, फिर प्रयोग कर देंगे इसको। जी जी हाँ, खरपतवार जो अपना पेंडा मैथिलीन, जी जी। इसका स्प्रे करने के बाद क्या है कि बाद में जब हम बोएंगे तो 2 महीने 3 महीने उसमें खरपतवार नहीं निकलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, उसको अच्छी तरह सुखा के जुताई करके फिर इसका रोपण कर देंगे अपन कण का। बिल्कुल सही कहा साहब। उसके बाद के खरपतवार नहीं होगा तो अच्छी कण की पैदावार अच्छी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आया हुआ था फार्मरों के पास, और ये थे हमारे बिट्टू भाई साहब, और ये थे राजपाल जी। राजपाल जी है ना, वो फिल्मों वाले राजपाल तो नहीं हो? और बड़े मुस्कुराहट के साथ इन्होंने बड़े प्यार दिया, यहाँ पर बड़ा सम्मान दिया। और भाई ये थे हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद एक खेती को चूज किया और पहली बार में ही इन्होंने छक्का मार दिया। भाई मैं तो यही कहूँगा कि किसानों को इसी तरह से प्रॉफिट मिलना चाहिए ताकि उनका चेहरा खिलता रहे, क्योंकि जब किसान खुशहाल होगा तो हर कोई माला माल होगा। जब किसान खुशहाल नहीं होगा तो जब सबकी जेब खाली हो जाएगी। क्यों साहब, इस चीज़ को तो मानते हो ना? वैसे भी इस बार ना अफवाहों ने किसानों को मार दिया। अफवाहों ने किस तरह से? ये जो 20 तारीख की अफवाह थी, वही इलेक्शन के बाद डाउन हो जाएंगे, अच्छा, इसमें लोग काफ़ी मारे हैं। इस बार भी भाव होने के बाद भी नहीं मिला। अब भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी किसानों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिस किसान के पास प्याज है, पकाकर, सुखाकर, ग्रेडिंग कर कर के लेके जाएं। मेरे हिसाब से फरवरी तक भी
भाव आपको यही मिलेगा 40 रुपये के समथिंग। अगर जो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि भाई बारिश आ जाती है नासिक की तरफ या जिन राज्यों में प्रचुर मात्रा में प्याज की खेती की जाती है वहाँ पर तेज़ बारिश हो जाती है तो 8-10 दिन का गैप मिल जाता है। उस दरमियान में अगर जो यहाँ के लोगों का किस्मत रही तो यहाँ 10-5 रुपये का कुछ उछाल बूंदाबांदी चली है वहाँ पे, कुछ चली है लेकिन हाँ, तेज थोड़ी बार- नहीं है। नहीं हम भी नहीं चाहते नुकसान क्यों किसी का हो, नहीं किसी वैसे- का नुकसान हो, कोई भी नहीं चाहता। देखो कोई नहीं चाहता, नहीं चाहता है, वो भी लेकिन हम बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में कर्नाटक में हुई है बेंगलोर की तरफ करीब 65-70 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, लेकिन अपन इतनी दूर तो नहीं लेके जा सकते। तो भाई यहाँ पर फार्मरों से काफ़ी जानकारी ले ली है और आप देख सकते हैं 250 मन का बीघा इनके पास हुआ है। और इनके हाथों में दिखा देता हूँ, थोड़े से ऊपर करिए साहब, ये देखिएगा भाई साहब, प्याज देखिए इनकी। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का ये ऑनियन लग रहा है। भाई साहब के हाथों में देखें, ये देखिएगा। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे किसानों को है ना, गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, ऐसे किसानों को सम्मानित करना चाहिए। यार जब किसान इतनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसको फल अच्छा नहीं मिल पाता तो वो नर्वस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए। और भाई तमाम जानकारियाँ मैंने दे दी है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहे। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक, सभी व्यापारियों तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।